हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जीओसी। जी हाँ, स्वागत है आपका एग्रो साइंस क्लासेस में। मैं केमिस्ट्री मेंटोर संदीप जहांगीर। आज अपन जेड 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अपन जो भी पीवाईक्यू है उसको भी अपन इंक्लूड करते हुए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करूंगा मैं। तो सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है वो है समास विखंडन में अनुकूल परिस्थिति है। तो आपको पहले टाइप पता होना चाहिए कि बॉन्ड को फ्यूजन करने के लिए कितने टाइप होते हैं। तो याद रखना, कोई भी बॉन्ड होता है उस बॉन्ड में आपको ध्यान में है कि एक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिसके बीच में है, यानी कि ए और बी एटम के बीच में है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने एटम की ओर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ए की ओर ये इलेक्ट्रॉन बी की ओर समान रूप से अगर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो इस प्रकार के विखंडन को क्या कहा जाता है, समास विखंडन। ठीक है। बट अगर मान लो इनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का क्या हो, डिफरेंस हो, वैद्युत ऋणता में अगर अंतर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से इसमें क्या नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इसका मीन एक जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी ओर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, और जिस पे ये ट्रांसफर हो रहे हैं उस पे पार्शियली क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। तो इसका मीन ये हुआ कि जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड फिजन होता है, वो 2 टाइप का होता है, एक तो समास विखंडन और एक क्या हो जाएगा, विसमास विखंडन। ठीक है ना। तो जब समान रूप से वितरित होगा तो वो होता है समास विखंडन, और अगर ये समान रूप से नहीं होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, विसमास विखंडन, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बोलेंगे। ठीक है ना। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, याद रखना, फेवरेबल कंडीशन इस टाइप के समास विखंडन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि इसमें नॉन पोलर बॉन्ड होना चाहिए एक प्रकार से। ठीक है ना, पोलरिटी नहीं होनी चाहिए बॉन्ड में। उसके अलावा आपको उत्प्रेरक की उपस्थिति होनी चाहिए, लेकिन यहां पे दे रखा है कि उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। उच्च ताप होना चाहिए, यानी कि यहां पे क्या दे रखा है, निम्न ताप दे रखा है। इसके अलावा प्रकाश होना चाहिए, और ये सभी। तो इसका मतलब अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, लाइट। ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोल रखा है, लो टेम्परेचर। तो इस प्रकार से अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा माइनस आई प्रभाव डालने वाला समूह है। याद रखना, आई प्रभाव के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, इसको अपन नाम क्या देते हैं बेटा, प्रेरणिक प्रभाव। अब इस प्रेरणिक प्रभाव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको एक बार में मैं आपको इसकी थ्योरी बता देता हूं कि प्रेरणिक प्रभाव को अपन आई से डिनोट करते हैं। उसके अलावा ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग, यानी कि ये दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है ना, दूरी पर निर्भर करने वाला है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ 4 कार्बन तक ही लागू होता है। उसके अलावा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो आई प्रभाव है ये 2 टाइप का होता है। 2 टाइप कौन कौन से, एक तो होता है बेटा प्लस आई इफेक्ट, और एक क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। और ये सभी एल्किल समूह जो भी होते हैं, सभी एल्किल समूह, एल्काइल समूह जो भी होंगे, एल्काइल ग्रुप, वो सारे के सारे क्या दर्शाते हैं, प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं, और वो भी कौन सा, प्लस आई वाला। ठीक है। अब आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रेरणिक प्रभाव जो है वो एक प्रकार से क्या होता है, अस्थायी प्रभाव होता है। क्या होता है ये, अस्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव का मतलब ये है कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो परमानेंट क्या नहीं हो पाते, ट्रांसफर नहीं हो पाते, इसलिए अपन इसको बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव को। तो इसमें पूछा गया है कि माइनस आई प्रभाव डालने वाला समूह है, तो माइनस आई प्रभाव का मीन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, करेगा। इसका मीन क्या है कि ये विड्रॉइंग ग्रुप है। और माइनस आई प्रभाव जो होता है वो NO2 है या CN है या CWH है या ये सभी। तो याद रखना, जो जिसपे लोन पेयर की प्रेजेंस होगी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वो क्या होगा, माइनस आई प्रभाव दर्शाने वाले होंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, NO2, CN, CWH, ये सारे माइनस आई प्रभाव वाले होते हैं। याद रख लेना। इसको अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा किसका होता है तो CF3 का होता है, फिर NO2 बोल सकते हैं, NO2, CN, CWH, इस तरीके से ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सबसे कम स्थायी कार्बोनियम आयन है। कार्बोनियम आयन का मतलब कि उस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है। अब ये कार्बोनियम आयन डिपेंड करता है, इसका जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो किस पे डिपेंड करता है, प्लस आई इफेक्ट पे। ठीक है ना। इसके अलावा प्लस M भी बोल सकते हैं, प्लस R भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये प्लस आई प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट जो होते हैं वो उसके स्थायित्व को बता सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान में रखना, प्लस आई जितना ज्यादा होगा
उसका कार्बोकेटाइन का स्थायित्व है वो उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन में प्लस आई इफेक्ट अगर जितना ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट का मतलब सभी एल्किल समूह जो होते हैं, एल्किल समूह, ठीक है, एल्किल समूह का इफेक्ट जो होता है वो किस प्रकार का होता है बेटा, कार्बोनियम आयन में एक प्रकार से प्लस इफेक्ट का होता है। तो अब इसमें देखो, अब CH3 प्लस है, इसमें CH3 CH2 प्लस है, इसमें 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं CH प्लस से, इसमें 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इसका मीन अपने को यह ध्यान में रखना है कि जिसमें जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, इसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ, इसमें 2 जुड़े हुए हैं, इसमें 3 जुड़े हुए हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। सबसे ज्यादा स्थायित्व होता है वो किसका होता है बेटा, 3 डिग्री का। और 3 डिग्री का मीन क्या होता है कि कोई भी कार्बन है अगर उसकी 3 वैलेंसी किसी भी एल्किल समूह से जुड़ी हो, कार्बन से जुड़ी हो, तो इसका मतलब वो कौन सी डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री का मतलब कोई भी कार्बन है वो अगर उसकी 2 वैलेंसी अगर कार्बन से अटैच है डायरेक्ट, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। और 1 डिग्री में एक कार्बन उससे अटैच होना, उसकी वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए, तो वो 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जो सर्वाधिक -I प्रभाव डालते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, हेलोजन समूह है, ठीक है ना। और ये हेलोजन समूह है वो सारे के सारे क्या दर्शाते हैं, -I इफेक्ट दर्शाते हैं। -I इफेक्ट दर्शाएंगे, इसका मतलब ये इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अपन कह सकते हैं कि जिस पे भी लोन पेयर होते हैं, अब वो लोन पेयर है तो इसका मतलब ये इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रकार से क्या है, ज्यादा है फ्लोरीन की। तो इसमें सबसे हेलोजन की अगर अपन बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो होगा -I इफेक्ट वो किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। ठीक है, और ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। अब पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। इलेक्ट्रो का मीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब क्या होगा, लव, ठीक है ना। मीन कि इसको इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, अब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, तो यानी कि ये पॉजिटिव को चाहेगा। और पॉजिटिव का मीन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप का मतलब एक प्रकार से जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। या अपन कह सकते हैं कि उनका अष्टक क्या होगा, अष्टक अपूर्ण होगा, ठीक है ना, अपूर्ण अष्टक वाला। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होंगे एक प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। अब इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है वो कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान में रखना, जो भी लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस अम्ल की तरह, ठीक है ना, लुईस अम्ल। अब ये लुईस अम्ल का मीन क्या हो गया कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो भी होते हैं वो ज्यादातर क्या फॉर्म करते हैं, लुईस अम्ल, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, अष्टक अपूर्ण होता है उनका। तो अपन कह सकते हैं जैसे पहला है BF3, तो इसका मतलब ये सेकंड ग्रुप का है, सेकंड पीरियड का है, ठीक है। AlCl3 H+ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी है। उसके बाद में AlCl3 BF3, तो ये सारे के सारे ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। जैसे BF3 की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कैसे हैं, बोरॉन जो है उसका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, प्लस इसने कितने फॉर्म कर रखे हैं, 3, तो इसका मतलब कितने हो गए, 6, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे इसका मीन क्या हुआ कि इसमें अष्टक अपूर्ण है, और अष्टक अपूर्ण है तो वो कह सकते हैं अपन कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लुईस अम्ल की तरह भी बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बहुत अस्थायी मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल आपसे पूछा गया है। अब अस्थायी यानी कि नॉन स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है, फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का मीन क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। फ्री रेडिकल कब बनेगा, जब एक प्रकार से क्या होगा, समांश विखंडन होगा। क्या होगा, समांश विखंडन, याद रख लेना। समांश विखंडन जो होता है वो एक प्रकार से उदासीन प्रकृति का होगा, ये उदासीन होते हैं, ठीक है। और इनका जो स्थायित्व है वो स्थायित्व भी किस पे डिपेंड करता है, एक प्रकार से +I इफेक्ट के, या अपन कह सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन के समान ही होता है। किसके समान होता है, ये कार्बोकेटाइन के समान होता है, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं कि जो कार्बोकेटाइन में अपन ने बोला था कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, उसी प्रकार से फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक को देखना है। अब ये एक प्रकार से क्या है, सुपर फ्री रेडिकल है। ये क्या है, सुपर फ्री रेडिकल। क्यों है ये, क्योंकि इस रेडिकल में आप देख सकते हैं कि कोई भी कार्बन है वो H नहीं है, इसकी जो वैलेंसी है वो किसी भी कार्बन
से अटैच नहीं है तो इसका मीन ये क्या हो गया, सुपर फ्री रेडिकल हो गया। ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इस फ्री रेडिकल से एक ही एल्किल्स में जुड़ा हुआ है, इस फ्री रेडिकल से दो एल्किल्स में जुड़े हुए हैं, इस फ्री रेडिकल से तीन एल्किल्स में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो 3 डिग्री वाला है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। लेकिन अपने से क्या पूछा है, सबसे अस्थायी। और अस्थायी कौन सा होगा, जिसमें 1 डिग्री होगा, या फिर अपन कह सकते हैं CH3 डॉट। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्थायी और अस्थायी दोनों को अच्छे से चेक करते हुए आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्रम पूछा जाएगा स्थायित्व का, अस्थायित्व का, या अधिकतम या न्यूनतम, इस प्रकार से। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि उसका स्थायित्व किस प्रकार किस पे डिपेंड करता है वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि सर्वाधिक स्थायी मुक्त मूलक है, तो सर्वाधिक स्थायी मुक्त मूलक कौन सा होगा, जिसमें जितना ज्यादा क्या होगा, प्लस का इफेक्ट होगा एक प्रकार से। इसने बोला है ट्राइफेनिल मेथिल, टर्सरी ब्यूटिल, आइसोप्रोपिल या सेकेंडरी ब्यूटिल। तो अपन देखते हैं कि ट्राइफेनिल मेथिल है वो सबसे क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्राइफेनिल है और फेनिल आपको पता है कि उसमें रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस बाकी में किसी में रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इसमें रेजोनेंस है तो वो ज्यादा क्या होगा, स्थायी होगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, समूह जो प्लस आई प्रभाव डालता है, आपको बता दिया कि प्लस आई प्रभाव कौन डालेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक प्रकार से क्या होंगे, सभी एल्किल समूह होते हैं। ठीक है ना, सभी एल्काइल जो ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस आई प्रभाव वाले होते हैं। जैसे CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, यानी कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस प्रकार से जितने भी एल्किल ग्रुप हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, एक प्रकार से प्लस आई इफेक्ट वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्बोनियम आयन की संरचना होती है। अब कार्बोनियम आयन पहले तो पता होना चाहिए, कार्बोनियम आयन का मतलब क्या है, कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव होता है उसको अपन नाम क्या देते हैं, कार्बोनियम आयन। अब ये कार्बोनियम आयन आपको पता है कि ये एक प्रकार से क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, और पॉजिटिव है तो ये अगर अपन देखें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है इसका, sp2। और sp2 है, इसका मीन क्या है कि ये इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है, CH3 प्लस अपन कह सकते हैं आप 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो इसका मतलब 3 ऑर्बिटल इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, sp2। और sp2 में आपको ध्यान में रखना है क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है इसमें, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा समतल त्रिकोणीय। ध्यान में रखना है CH3 प्लस जो होता है यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और इसकी जो ज्यामिति है वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो मुक्त मूलक होते हैं। मुक्त मूलक अभी आपको बताया कि फ्री रेडिकल जो है वो किससे बनते हैं, समास विखंडन से बनते हैं। और समास विखंडन कब होगा, जब उसमें नॉन पोलर होगा। क्या होगा वो, नॉन पोलर बॉन्ड होगा। और नॉन पोलर बॉन्ड कब होगा, जब उनके बीच में डेल En जो होता है वो क्या होनी चाहिए, डेल En 0 होना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार से वो नॉन पोलर होगा, और नॉन पोलर होगा तो समास विखंडन होगा, और समास विखंडन से किसका फॉर्मेशन होता है, मुक्त मूलक का। आपको ध्यान में रखना है कि समास विखंडन से हमेशा क्या होगा, उदासीन बनेगा। क्या बनेगा, उदासीन। और उदासीन बनेगा तो अपन कह सकते हैं कि मुक्त मूलक क्या होते हैं, वैद्युत उदासीन होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये। नेक्स्ट विस्मास विखंडन से बनते हैं। तो आपको पता है कि विस्मास विखंडन है वो जब डेल En में नॉट इक्वल क्या हो, 0, वैद्युत ऋणता में अंतर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, या अपन कह सकते हैं कि ये पोलर होना चाहिए, पोलर बॉन्ड होगा। ठीक है ना, ध्रुवीय बॉन्ड होना चाहिए। और पोलर बॉन्ड होगा तो अपन कह सकते हैं कि जब A और B के बीच में पोलर है तो एक पे ये जो बॉन्ड है इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अगर ये ट्रांसफर हो रहे हैं तो इसमें क्या होगा, A पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और B पे क्या आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव। तो एक को तो अपन क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है तो क्या फॉर्म हो रहा है, कैटाइन, और एक पे क्या हो रहा है, एनाइन। तो अपन कह सकते हैं कि कैटाइन और एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि आयन का फॉर्मेशन होगा। तो विस्मास विखंडन से क्या हो जाएगा, आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। अब नाभिक स्नेही अभिकर्मक का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप होते हैं। अब न्यूक्लियस लविंग ग्रुप है, इसका मतलब न्यूक्लियस लविंग ग्रुप कौन होंगे, जिसपे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होगा, इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए,
लोन पेयर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। अब जैसे अगर अपन बात करें NH3 में, तो इसमें एक लोन पेयर है, H2O में इसमें दो लोन पेयर है, इसमें भी दो लोन पेयर है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसमें इजी वे में अपन बता सकते हैं कि नाभिक स्नेही अभिक्रमक कौन से हैं। नेक्स्ट प्रेरणिक प्रभाव होता है। प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, अभी आपको बताया कि प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको दूरी पर ये निर्भर करता है। सब इसमें ये प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं, ठीक है ना। ये तीन से चार कार्बन तक ही लागू होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्या होता है, अस्थायी या सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्डेड जो होते हैं उसी का इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इसके अलावा ये क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है ये, अस्थायी। क्यों, क्योंकि ये जिस कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं कर पाता, ट्रांसफर नहीं कर पाता। जब तक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता तो वो परमानेंट नहीं होता। तो अपन कह सकते हैं कि ये प्रेरणिक प्रभाव जो होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट है, यानी कि अस्थायी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट एल्केन का सामान्य सूत्र है। अब आपको ये पता होना चाहिए, एल्केन कोई भी जो होमोलोगस सीरीज होती है, होमोलोगस सीरीज का मतलब सबसे पहले अपने पास एल्केन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अब इसके लिए आपको हाइड्रोकार्बन जो है इसके लिए क्या होता है, CnH2n +2। इसके अलावा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, CnH2n। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो अपन कह सकते हैं CnH2n-2, ठीक है। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि जिसमें कार्बन से डबल हो, यानी कि कार्बन जो है उससे अगर डबल हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो अपन कह सकते हैं एक प्रकार से एल्कीन होता है। लेकिन डबल से दो ज्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, CnH2n+2, ठीक है। नेक्स्ट एल्काइन का सामान्य सूत्र है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र अभी बताया क्या होता है, CnH2n, ठीक है। नेक्स्ट मेथिल मुक्त मूलक में कार्बन का संकरण है। अब मेथिल मुक्त मूलक है यानी कि CH3 डॉट है और डॉट है, तो इसका मतलब आपको पता है कि एक प्रकार से ये तीन इलेक्ट्रॉन ही इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और प्लस लोन पेयर होते हैं वही क्या बनाते हैं बेटा, एक प्रकार से संकरण का फॉर्मूला होता है। संकरण का जो फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का, वो ये कहता है कि जो भी कंपाउंड है उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो और उसके लोन पेयर काउंट कर लो, तो वही संकरण होता है, ठीक है ना। अब अगर इसकी बात करें तो ये एक प्रकार से क्या होगा, sp2, क्या हो जाएगा, sp2। क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि CH3 तीन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, sp2। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। अब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो होता है वो क्या होता है, ई प्रभाव बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कौन सा प्रभाव है ये, ई प्रभाव। और ये एक प्रकार से क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। क्या होता है ये, पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक प्रकार ट्रांसफर करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। और पाई इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर करेगा वो एक प्रकार से कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक प्रकार से कंप्लीटली इसमें पूर्ण स्थानांतरण होता है। कंप्लीटली क्या होता है, इसमें स्थानांतरण होता है, और स्थानांतरण कंप्लीटली होता है तो ये एक प्रकार से क्या है, स्थायी यानी कि परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा समूह प्लस एम प्रभाव दर्शाता है। तो प्लस एम प्रभाव का मीन ये है कि जिसपे क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब इनमें भी अगर अपन देखें कि ऑक्सीजन है तो इसमें लोन पेयर है ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर अपन बात करें कि नाइट्रोजन पे भी होते हैं, लेकिन ये क्या है, सारे बहुआबंधित है। क्या है ये, बहुआबंधित। और जब बहुआबंधित है तो इसका मतलब बहुआबंधित है तो अपन कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो अपन कह सकते हैं कि ये अपना आंसर हो जाएगा प्लस एम प्रभाव, ठीक है। सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन कौन सा है,
सबसे स्थायी कार्बोनियम आयन, अभी आपको बताया कि सबसे स्थायी कार्बोनियम का मतलब कि जिसपे प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसका स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अपन कह सकते हैं कि इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और फिर अपन कह सकते हैं CH3+। तो इस प्रकार से ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें अगर अपन देखें तो इसमें 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 0। तो इसका मतलब सबसे स्थायी कौन सा हो जाएगा, जिसमें 3 एल्किल ग्रुप है वो एड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें नाभिक स्नेह प्रतिस्थापना विक्रिया में मध्यवर्ती बनता है। अब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापना विक्रिया का मीन कि ये 2 टाइप की होती है, एक होता है SN1 और एक क्या होता है SN2। ठीक है ना, एक आणविक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापना विक्रिया और द्विआण्विक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापना विक्रिया। याद रखना, इसमें जो विखंडन होगा बॉन्ड का एक प्रकार से स्थानांतरण होगा, तो अपने इसमें कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, कार्बोकेटाइन, या अपन कह सकते हैं कि ये एक मध्यवर्ती है। क्या बन रहा है, ये मध्यवर्ती बनता है। ठीक है, मध्यवर्ती। अगर अपने इसकी बात करें तो इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, इसमें एक संक्रमण अवस्था बनती है। कौन सी अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था। ठीक है, और इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता, मध्यवर्ती नहीं बनता, लेकिन इसमें मध्यवर्ती बनता है, उसका नाम क्या है, कार्बोकेटाइन। तो SN2 में क्या फॉर्म होता है, संक्रमण अवस्था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट, मार्कोनिकोव का नियम किसके योग पर लागू होता है, तो ध्यान में रखना, मार्कोनिकोव नियम हमेशा बहुआबंधित, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे लागू होगा एक प्रकार से, और जिसमें जो भी एल्किन है उस एल्किन में एक प्रकार से क्या होना चाहिए, असम्मित एल्किन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो असम्मित एल्किन। असम्मित एल्किन का मतलब कि जो कार्बन जो है उस पे जो भी 2 वैलेंसी है वो तो डबल बॉन्ड से होगी, और दोनों वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से क्या होनी चाहिए, अटैच होनी चाहिए, तभी वो अपन कह सकते हैं कि वो असम्मित एल्किन होगी। और असम्मित एल्किन पे ही ये क्या करता है, अटैक करेगा कोई भी ग्रुप, और उसी को ही अपन कह सकते हैं कि मार्कोनिकोव नियम लागू होगा। मार्कोनिकोव नियम होता क्या है, MCR ये कहता है कि जिसपे जो भी पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट कहां पे अटैक करेगा, अटैकिंग ऑन ए लेस नंबर, या अपन कह सकते हैं अटैकिंग ऑन हाइड्रोजन नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव कहां होगा, जब हाइड्रोजन नंबर क्या हो, कम हो, उस पर अटैक करेगा। इसको बोलते हैं मार्कोनिकोव नियम। नेक्स्ट, एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य गुण है। तो आप जानते हैं एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं, जिसमें एरोमा यानी कि एक अलग ही गंध होती है। इसके अलावा कुछ रासायनिक गुण होते हैं, विशेष रासायनिक गुण, विशेष रासायनिक गुण होते हैं। इसके अलावा ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, पालन करेगा, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या कहता है, उस नियम को बोलते हैं हक्कल नियम। क्या बोलते हैं उसको, हक्कल नियम। तो ये मुख्य गुण क्या होता है, हक्कल नियम होता है। ठीक है ना, उसके अलावा प्रेरणिक प्रभाव दूरी बढ़ने के साथ साथ, अभी बताया आपको कि ये दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है ना, किस पर निर्भर करता है, ये दूरी पर, दूरी पर निर्भर करता है। और ये दूरी पर निर्भर करेगा तो अपन कहते हैं कि ये 3 से 4 कार्बन तक ही लागू होता है। ठीक है ना, तो अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, ठीक है ना, दूरी बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि ए। नेक्स्ट, एल्केन का प्रथम सदस्य है, अभी बताया एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि sp3 होता है। सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, और इसकी जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं एल्केन का प्रथम सदस्य जो है वो क्या है, CH4 है। CH4 को क्या बोलते हैं अपन, मेथेन कहते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा इसको मार्स गैस भी कह सकते हैं, मार्स गैस, या फिर क्या बोल सकते हैं, दलदली गैस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि मेथेन। नेक्स्ट,
एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच बंद होता है, तो ये एल्किन जो है वो भी एक हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? ये एस संतृप्त है, ठीक है ना, एस संतृप्त है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड जो है वो क्या होता है? उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और इसका जो संकरण है वो एक प्रकार से क्या है? sp2 है। इसकी जो ज्यामिति होती है वो क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन है उसका जो प्रथम सदस्य है, अब प्रथम सदस्य कौन सा? इसका प्रथम सदस्य आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है? एथेन, ठीक है ना, एथेन। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ये बहुलक बनाने के काम में आता है, ठीक है ना, बहुलक। और कच्चे फलों को पकाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इथाइलिन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट, इसमें बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन, पहले तो आपको पता होना चाहिए बेंजीन जो है वो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये किसने बताया था? केकुले ने। किसने बताया था? केकुले ने। इसके अलावा इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? 3 पाई बॉन्ड होते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि इसमें 12 सिग्मा होते हैं। इसके अलावा अपन 6 कार्बन होते हैं इसमें, ठीक है ना। कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। और 6 से क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि ये इसमें कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है? 1.39 होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है ना। एरोमेटिक होता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि 3 पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन अपन कह सकते हैं कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसने पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्बोनियन आयन सबसे अधिक स्थायी है? तो अभी आपको बताया कि टर्सरी होगा, सेकेंडरी होगा या प्राइमरी होगा या मेथिल, तो सबसे ज्यादा पूछा है, सबसे ज्यादा पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा? टर्सरी। नेक्स्ट, एल्केन में कार्बन का संकरण है। अभी आपको बताया एल्केन जो है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड का जो टोटल है वही क्या होता है? संकरण होता है। तो अपना संकरण इसमें क्या हो जाएगा? sp3। नेक्स्ट, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु है। अब कार्बोनिल समूह क्या होता है? इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और ये इसमें क्या है? पाई बॉन्ड। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? sp2। तो ये अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? sp2 संकृत। एल्किल मुक्त मूलक का उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में, अभी आपको बताया कि ये एल्किल मुक्त मूलक है, वो प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड करता है। और प्लस आई इफेक्ट अपन ने बताया कि सभी जो एल्किल समूह होते हैं, सभी एल्किल समूह, और वो सभी एल्किल समूह है वो शो करते हैं क्या? प्लस आई इफेक्ट। और दूसरा अपन कह सकते हैं कि इसका जो है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर CS3 डॉट। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र है। अब सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nO2, ठीक है ना। इसके अलावा CnH2n और +1OH, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तो किसका होता है? एल्कोहल का। और ये किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? CnH2nO2। इसके अलावा बेंजेलिक एल्कोहल का उदाहरण है, तो ध्यान में रखना, बेंजिल एक होता है बेंजीन, इस तरीके से। इसके अलावा ये होता है बेंजिल या एरिल बोल सकते हैं। इसके अलावा अपन अगर इसमें CH2 जुड़ा हो इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजल या बेंजिल भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर ये इस तरीके से हो तो ये क्या हो जाएगा? बेंजिल, बेंजल। और अगर इस तरीके से ऐड हो तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजो। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? बेंजिल, बेंजल और बेंजो। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बेंजेलिक पूछा है अपने से, तो C6H5CH2OH। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बेंजीन है, इसमें CH2 ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट, लाल चेंटियों में पाए जाने वाला अम्ल है, तो इसको अपन बोलते हैं फार्मिक अम्ल। क्या कहते हैं इसको? फार्मिक
अम्ल, और फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH। क्या होता है? HCOOH। ठीक है। नेक्स्ट, फोस्जीन का सही सूत्र है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? कार्बोनिल क्लोराइड। अब कार्बोनिल क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला क्या हो गया? COCl2। निम्न में से नाभिक नहीं है, नाभिक नहीं आपको बताया जिसमें क्या होगा? लोन पेयर प्रेजेंट होगा। क्या होगा? लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो इसमें NH2OH AlCl3। अब ये तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया। क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो गया। तो ये एक प्रकार से क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है। लेकिन ये जो दोनों है वो क्या है? नाभिक स्नेही, और नाभिक स्नेही है तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निम्न में से प्रबलतम अम्ल है, तो याद रखना अम्लता की जो प्रबलता है अम्ल की वो माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती होता है, और प्लस आई इफेक्ट के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। अब माइनस आई इफेक्ट जिसमें जितना ज्यादा होगा उसका अम्लता क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर अपन बात करें HCOOH, CH3COOH, C6H5OH और ROH, तो आपको मैं इसका क्रम बताता हूं। इसमें सबसे पहले तो एल्कोहल ध्यान में रखना है, फिर आपको H2O ध्यान में रखना है, फिर आपको ध्यान में रखना है एक प्रकार से फिनोल। ठीक है ना? फिनोल। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं इसमें RCOOH, और RCOOH से भी इसमें भी अपन कह सकते हैं कि HCOOH, फिर RCOOH। इस तरीके से ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो जिसमें ये एल्कोहल है, ये आपका जल हो गया। ठीक है ना? ये आपका फिनोल हो गया, और ये फार्मिक अम्ल हो गया, और ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ठीक है। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें फिनोल और फार्मिक अम्ल में इसमें फार्मिक अम्ल का ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक प्रकार से ये तो कंफर्म है कि ये इन दोनों से ज्यादा ये दोनों होंगे, और ये दोनों क्यों होंगे? क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट है, वो कम है एक प्रकार से। और इसमें दूसरा अपन कह सकते हैं कि इसमें समतुल्य अनुनादी संरचना पाई जाती है। ठीक है ना? समतुल्य अनुनादी संरचना पाई जाती है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि HCOOH जो है वो ज्यादा स्टेबल है। CH3CH2Cl में कार्बन क्लोरीन बंध का विखंडन कैसा होगा? अब आपको पता है कि CH2Cl जो है, अब ये CH3 CH2 और Cl, ये एक प्रकार से पोलर बॉन्ड हो गया। ठीक है ना? पोलर बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड है तो इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? इस बॉन्ड का हाई इलेक्ट्रॉन ये है, तो इस पे तो नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो एक प्रकार से कौन सा विखंडन हो गया? विषमांश विखंडन हो गया। ठीक है। इसके बाद में अपना लास्ट, एक इलेक्ट्रॉन नहीं अभिकर्मक में होता है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, उदासीनता, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन नहीं कौन होगा? जो इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन से लविंग करने वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो लव करेगा इसमें। तो इसका मीन ये होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कौन सा है? इलेक्ट्रॉन न्यून जो होगा वही एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करेगा। तो इस प्रकार से अपने जीओसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, किस प्रकार के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सामने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में फिर से अपन ऑर्गेनिक क्लास को ही अपन डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।